मैथो मैथोलॉजी। हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथोलॉजी में। मैं हूं राजीव पांडे। आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम संख्याओं के फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, हम बता दें कि फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं और मल्टीपल्स को हिंदी में गुणज कहा जाता है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश के शब्दों से थोड़े अनभिज्ञ हैं, आपको थोड़ी जानकारी कम है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आप हिंदी जानते हैं तो मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो मैं इंग्लिश के भी वर्ड्स को यूज़ करता हूँ। ठीक है मित्रों, चलिए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली थिंग जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स जिसको हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड। तो मित्रों, फैक्टर्स किसे कहा जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई संख्या दी गई होगी। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 36, तो हम इस संख्या का फैक्टर बताएंगे या गुणनखंड बताएंगे। समझ में आए मित्रों? फैक्टर हम किसी दी गई संख्या का ही बता सकते हैं। फैक्टर्स हमेशा किसी दी गई संख्या का ही बताया जाता है, जिसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। तो मैं अब डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उन सभी संख्याओं को द नंबर विच डिवाइड्स 36 exactly, the number which divides the given number exactly. What is the meaning exactly? मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब, अगर आप 36 को किसी संख्या से, मान लीजिए x है, कोई भी संख्या है, आप उससे विभाजित करते हैं, अगर शेष फल शून्य आया, रिमाइंडर 0 आया, तो हम बोलेंगे कि x इस 36 को पूर्णतः विभाजित करती है, अथवा हम बोलेंगे कि x इस 36 संख्या को पूर्णतः विभाजित नहीं करती। तो गुणनखंड कब होगा? वे सारी संख्याएं जो 36 को पूर्णतः विभाजित करे, उसको 36 का गुणनखंड कहा जाएगा। वे सभी संख्याएं जो इस 36 को पूरी तरह विभाजित करे, उसे हम गुणनखंड कहेंगे। तो अब बात यह आती है कि क्या गुणनखंड छोटे होते हैं संख्या से या बड़े होते हैं? तो देखिए भाई, जितने भी गुणनखंड होंगे वो या तो उस संख्या के इक्वल होंगे, मतलब बराबर होंगे, या फिर उस दिए गई संख्या से छोटे होंगे। कहने का मतलब, कोई भी संख्या का गुणनखंड कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा उस संख्या से बड़े होते हैं। जैसे मैं पूछूं 36 का फैक्टर बताइए, मैं ऑप्शन देता हूं 50, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 44। आपसे प्रश्न किया जाता है विच वन इज द फैक्टर ऑफ 36। तो पहले मैंने अभी कहा कि जो भी फैक्टर होगा वो या तो उस संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। 50 बड़ा है तो पहला आंसर तो ये नहीं हो सकता कभी भी। 20 से डिवाइड करेंगे 36 को, 36 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 21 जा 20, रिमाइंडर मिलेगा 16, और ये 0 नहीं है तो 20 भी इसका फैक्टर नहीं है। 44 30 से बड़ा है इसलिए फैक्टर नहीं है। 18 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, क्योंकि 18 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो शेष फल रिमाइंडर शून्य आएगा। मित्रों, समझ में आया? इसलिए 18 ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो इस 36 का फैक्टर है। तो चलिए हम कुछ संख्याओं के फैक्टर लिखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए 36 हमारा एग्जाम्पल है। कौन कौन सी संख्याएं इस 36 को पूर्णतः विभाजित करेंगी? तो सबसे पहली संख्या 1, क्योंकि 1 सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। 1 के बाद आती है बात 2 की, तो पहले 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे। अभी हमने कल की क्लास में जो पीछे की वीडियो बनाई है, जस्ट इसके पहले का लेक्चर था,
उसमें हमने डिस्कस किया है कि कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो यहाँ पर 36 2 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए आप पिछले वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर 36 में वंस प्लेस पर 6 है, वंस प्लेस पर 6 है, इसलिए ये 36 2 से डिविजिबल होगी। तो अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। चलिए अब 3 से बात करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम उन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 36 में क्या होगा भाई, 3 + 6 ऐड करने पर आ गया 9। क्या 9 3 से विभाजित है? 9 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, अतः 3 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इन दोनों संख्याएं जो बनती हैं 4 के टेबल में आती हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप तो देखेंगे 4 से 36 पूर्णतः विभाजित होती है, इसलिए 4 भी इसका एक फैक्टर होगा। 5 से, तो 5 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जैसा मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया। 5 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिसके इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 हो। यहां पर इकाई के स्थान पर 6 है मित्रों, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब आती है बात 6 की। 6 से ये संख्या विभाजित होती है, तो देखिए ये संख्या 2 से विभाजित है, ये संख्या 3 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल 2 एंड आल्सो डिविजिबल बाई 3। कोई भी संख्या है वो 6 से तभी डिविजिबल होगी जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और मित्रों वो 3 से भी डिविजिबल हो। तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगी। अब आती है बात 7 की। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो आप 7 का टेबल पढ़िए, 7 से इसको डिवाइड कीजिए, क्योंकि मैंने 7 से डिविजिबिलिटी अभी नहीं बताया है। आप 7 से इसको डिवाइड कीजिए, चेक कीजिए क्या रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आता है। तो मित्रों आप देखेंगे 36 को अगर आप 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा। 36 को आप अगर 7 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, क्योंकि 7 5 जा 35 और शेषफल आ गया 1, 0 नहीं है, इसलिए 7 इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करती, इसलिए 7 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 8 के टेबल में 36 आता है कि नहीं? तो आप देखेंगे 8 से भी डिवाइड करने पर 36 नहीं आएगा, इसलिए 8 भी इसका कोई एक गुणनखंड या फैक्टर नहीं है। रही बात 9 की। अब 9 से आप डिविजिबिलिटी चेक कर चुके हैं, इसलिए 9 से चेक कीजिए, 3 और 6 इन दोनों डिजिट को जोड़िए, 9 आया, इसलिए संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से वही संख्या विभाजित होती हैं जो वंस प्लेस पर 0 रखती हैं, इसलिए 10 से विभाजित नहीं है क्योंकि यहाँ पर 6 है। 11 से विभाजित नहीं है। 12 से विभाजित होगी कि नहीं? देखिए भाई 3 से विभाजित है तो 3 से कितनी बार में विभाजित हुई? 12 टाइम्स में, तो 12 से भी विभाजित होगी क्योंकि 12 के टेबल में आती है। आगे 13 नहीं होगा क्योंकि उसके टेबल में नहीं आता। 14 नहीं होगा। 15 नहीं होगा। 16 नहीं होगा। 17 नहीं होगा। 18 के टेबल में आती है, 18 होगा। इसके बाद 19 20 बाकी सारी संख्याएं इसको विभाजित नहीं करेंगी और एकमात्र संख्या रहेगी 36 जो इसको विभाजित करेगी। तो 36 के फैक्टर्स यहां पर इतने सारे लिखे गए। चलिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। 12 1 से विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से विभाजित होगा, 7 से नहीं, 8 से, 9 से, 10 से नहीं, किसी से नहीं, सिर्फ 12 से। देखिए मित्रों अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं। आप एक बात नोटिस कीजिए, सारी संख्याएं 1 से और स्वयं से विभाजित हो रही हैं, तो ओ तो रहेंगी ही। तो कोई भी संख्या है तो उसके 2 फैक्टर हमेशा होंगे, एक 1 होगा और वो एक स्वयं। वो नंबर जो है वो खुद अपना एक फैक्टर होगा और एक होगा 1। यहां पर भी 1 और 12।
तो चलिए मित्रों, अब देखिए, फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा फाइनाइट होते हैं। आप फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, कितने फैक्टर्स होंगे। यहां पर 36 के 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर्स हैं। और 12 के 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स हैं। कहने का मतलब आप किसी भी नंबर के फैक्टर को काउंट कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको फैक्टर समझ में आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई संख्या किसी संख्या का फैक्टर है, गुणनखंड है, तो कहने का मतलब अगर हम उस संख्या से जो दिया गया संख्या है उसको विभाजित करेंगे तो शेषफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा। तो चलिए भाई, कुछ नोट कर लिया जाए जो इसमें रिमार्क है। रिमार्क देखिए, कोई भी संख्या दी गई है तो उसके दो फैक्टर हमेशा होंगे, एक 1 और संख्या इटसेल्फ 1 होगा और उस संख्या स्वयं। ठीक है। दूसरा रिमार्क, जितने भी फैक्टर्स होंगे वो दिए गए संख्या से हमेशा छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे, उससे बड़े कभी भी नहीं होंगे। मित्रों, आप इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कोई भी संख्या है उसका फैक्टर हमेशा उस संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। तो मित्रों, आप इस बात को याद रखिएगा, किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में ये आपसे पूछा जा सकता है। और एक बात, तीसरी बात, जो नंबर ऑफ द फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, गुणनखंडों की संख्याएं जो होती हैं वो सीमित होती हैं, फाइनाइट होती हैं। आप उसको गिन सकते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड को आप गिन सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे, किसके भाई, गिवन नंबर्स, जो नंबर दिया गया है। और तीसरी बात, नंबर ऑफ द फैक्टर्स, नंबर ऑफ द फैक्टर्स आर फाइनाइट। जो फैक्टर्स के नंबर्स होंगे आप उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो फाइनाइट होंगे। चलिए भाई, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे खुद से। क्वेश्चन नोट कीजिए। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। दिए गए संख्याओं के सभी गुणनखंडों को लिखिए। चलिए, पहला है 63, दूसरा है 32, तीसरा है 54, चौथा है 18, पांचवा है 10, छठवां है 15, सातवां है 13 और आठवां है 21। मित्रों, आप इसको लिख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात फैक्टर्स की, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर है, प्राइम संख्याएं किसे कहते हैं, इस बात को हमने पहले ही वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको सारे वीडियो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मित्रों, अगर कोई संख्या प्राइम है, अभाज्य संख्या है, तो उसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। चलिए भाई, ये नोट करेंगे आप लोग। देयर आर
only two factors of every primes। किसी भी अभाज्य संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक 1 होगा एंड इटसेल्फ, स्वयं। किसी भी अभाज्य संख्या के किसी भी प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे। एक तो 1 होगा और दूसरा वो संख्या स्वयं होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, 19 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर से एक 1 होगा, एक 19। ठीक है। 13 1 एंड 13। तो भाई अब आप अगर प्राइम का डेफिनेशन नहीं जानते तो यहां से आप प्राइम नंबर का डेफिनेशन समझ सकते हैं। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स 1 और वो संख्या स्वयं हो उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये नंबर्स कैसे हैं? प्राइम्स। अभाज्य संख्याएं, इन्हें कोई और संख्या विभाजित नहीं कर सकती कभी भी। मित्रों ये बात समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको फिर से समझिए, फिर से वीडियो देखिए स्टार्ट से, आपको समझ में आएगा। चलिए अब दूसरी बात आती है मल्टीपल्स की। जो दूसरा है मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं गुणक या गुणज। ये बहुत ही आसान है। एक बात याद रखिएगा, जो आप टेबल वगैरह पढ़ते हैं, जो पहाड़ा पढ़ते हैं, वो सब मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल भी किसी दिए गए संख्या का ही बताया जा सकता है। जैसे फैक्टर बताने के लिए आपको पहले से कोई संख्या दी जाएगी तभी आप बता सकते हैं, ऐसे ही मल्टीपल्स भी किसी दिए गए संख्या का ही बताया जा सकता है। तो चलिए मेरे पास एक संख्या है 4, इसके मल्टीपल्स को हम लोग लिखेंगे। देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं भाई? मल्टीपल्स किसी संख्या में 1 बाई 1 करके एक के बाद एक, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से गुणा कराने पर जो संख्या प्राप्त हो उसी को मल्टीपल बोलते हैं। 1 बाई 1 करके आप नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कराते जाइए, आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। अब नेचुरल नंबर क्या है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप वहां जाकर नेचुरल नंबर का डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और कौन सी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं ये आप जान सकते हैं। चलिए मित्रों देखिए 4 के गुणज लिखने, मल्टीपल्स लिखते हैं, तो 4 में सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 4। फिर 4 का दूसरा गुणज 8, 12, चलिए भाई अब बताइए क्या बस 4 गुणज होंगे? पांचवा नहीं होगा? होगा। छठवां नहीं होगा? होगा। कितने होंगे? 10? नहीं। 15 हो सकते हैं? नहीं, उससे भी ज्यादा, 20। तो भाई एक बात मन में बैठा लीजिए, जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। आप जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा, जितना भी आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा मल्टीपल्स होते हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल में एक डिफरेंस आपको दिख गया यहां पर। जो फैक्टर्स होते हैं आप उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन मल्टीपल्स को नहीं गिना जा सकता। दूसरी बात, जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा उस नंबर के बराबर या उससे छोटे होते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर के बराबर या उससे छोटे होते हैं, लेकिन मल्टीपल हमेशा उस नंबर के बराबर या उससे बड़े होंगे। बात समझ में आए मित्रों? बात समझ रहे हैं? तो चलिए हम 5 के कुछ फैक्टर मल्टीपल्स लिखते हैं, 5 के मल्टीपल्स। तो हो जाएगा पहला 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15,
5 इंटू 4 20। ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे। चलिए भाई, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, आप कीजिएगा, फिर इसके बारे में कुछ और डिस्कस किया जाएगा आज की क्लास में। देखिए क्वेश्चन है, राइट 4 मल्टीपल्स। भाई देखिए, मल्टीपल्स की संख्या बहुत होती है, उसमें से आपको सिर्फ 4 लिखने हैं। मल्टीपल्स ऑफ ईच, ठीक है, प्रत्येक संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। पहला है, नोट कीजिए, पहला है 15, दूसरा 10, 12, 16, 25, 19, 11, 22। मित्रों, आप ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। आप इसको अभ्यास करेंगे तो आपको ये जल्दी भूलेगा नहीं। चलिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम बताएंगे, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, और अगर आपके पास समय होगा तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। चलिए देखिए भाई, हम एक संख्या लेंगे 12, और हम मल्टीपल्स लिखेंगे पहले, नहीं, पहले हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे। पहले फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं 12 के? 1, 2, 3। कैसे लिखा जा रहा है अभी हमने बताया, ऐसी संख्याएं जो इसको पूर्णतः विभाजित करें। 3, 4, 6, 12। चलिए मल्टीपल्स लिखिए। 12, 24, 36, बहुत सारे। देखिए भाई, अगर ये 12 के मल्टीपल्स हैं तो ये सभी इसके सारे फैक्टर्स के मल्टीपल होंगे। अगर आप 12 के मल्टीपल्स, देखिए भाई समझिएगा इसको, अगर कोई संख्या किसी दूसरे संख्या का मल्टीपल है तो दूसरे संख्या के जितने फैक्टर्स हैं उन सब के मल्टीपल में वो आएगा। आप इन सब का मल्टीपल लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे नंबर्स मिलेंगे। तो अब एक बात समझिए, अगर एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, अगर ए फैक्टर है बी का, अगर ए फैक्टर है बी का, तो बी ए का क्या होगा? मल्टीपल होगा भाई। देखिए, अगर 12 का मल्टीपल 24 है तो 24 का फैक्टर 12 होगा। अगर ए फैक्टर है बी का तो बी मल्टीपल होगा ए का। देखिए भाई, ये बात समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर कोई दो नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 4, दो फैक्टर है 4 का, तो 4 क्या है? 2 का मल्टीपल है। आप इसको याद कर लीजिएगा कि अगर एक संख्या दूसरी संख्या का फैक्टर है तो दूसरी संख्या पहले संख्या का मल्टीपल होगा, और जो फैक्टर होगा वो हमेशा या तो उसके बराबर होगा या उस संख्या से छोटी होगी। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो उस संख्या के इक्वल होंगे या उससे बड़े होते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टर और मल्टीपल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बोल सकते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मैथ से रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं, तो मैं वही वीडियो बनाऊंगा जो आपको ज़रूरी है। मित्रों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, ये जो क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री चलती हैं। तो जिस भी व्यक्ति को, जिस भी बच्चे को, जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, यूपीपी वगैरह, एसआई, एसएससी, जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता,
रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए फ्री क्लासेस हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हिंदी में भी समझाता हूँ। मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ बीच बीच में, लेकिन हिंदी मैं ज़्यादा बोलता हूँ, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए जिस भी व्यक्ति को इसकी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप क्लास में जाते हैं तो सर आगे से पढ़ाते हैं, और वहाँ पर आप पढ़ते वक्त आपको शर्म आती है, पूछ नहीं पाते कि ये कैसे हुआ, क्योंकि आप पूछेंगे तो बाकी बच्चों को लगेगा कि आपको अभी ये नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ाता हूँ, बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ। तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो मैथ्स के बारे में स्टार्टिंग के कुछ नहीं जानते, या वो श्योरिटी नहीं है उनके अंदर, वो श्योर नहीं है। तो आप उनको सजेस्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात मित्रों, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री चलती हैं, और मैंने इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि कुछ लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही थी। तो मैं चाहता था कि ये बातें सबके पास पहुंचें और सब इस बात को समझें। तो मित्रों, ये सहयोग आपको करना पड़ेगा। आप उन सभी लोगों को इस बारे में बताइए जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो मैथ्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं। तो भाई, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।